हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों को ललन मैथमेटिक्स सेंटर पे स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स मंथली है। पार्ट 1 डाउनलोड कर डाल चुके हैं, पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। देखिए, FBI का निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो डैनी बेंगिनो का। किन देश के स्तन कैंसर सबसे अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रपति के समारोह में मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? तो नरेंद्र मोदी। कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। UNSC प्रस्ताव 1540 का कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो क्षमता निर्माण कार्यक्रम। असम सरकार अर्धचालक संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बना रही है? तो जगरीडो में। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी किस फ्रांसीसी सेना प्रमुख मुलाकात किए? तो जनरल प्यारे सिल से। किसने? जनरल प्यारे सिल। वित्तीय साक्षरता साप्ताहिक 2025 आयोजन कब किया जाएगा? तो 24 से 28 फरवरी। तूफान सार के बाद भारत होंडुरास कितनी मानवीय सहायता भेजी है? तो 56 टन। भारतीय नौसेना जहाज पानी के निचले संग्रहालय परिवर्तित किया जाएगा? तो INS गुलदार। कौन? INS गुलदार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा IPO का द्वारा फंड जुटाने का पहला स्थान पर रहा तो भारत। कौन सा स्थान? पहला स्थान है भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वें किस्त जारी किया है बिहार से। कहाँ से किया है? बिहार से। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं तो विराट कोहली। कौन बना? विराट कोहली। हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI द्वारा। हाल ही में किस राज्य में झूमेर बिनिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में। कहाँ किया गया? असम। हाल ही में मायाधर राउत निधन है, वो कौन थे? तो नर्तक थे। कौन थे? नर्तक थे। हाल ही में ग्लोबल फायर रैंकिंग में 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका रहा। कौन? अमेरिका। हाल ही में मध्य प्रदेश ग्लोबल इंडेक्स भारत का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में। हाल ही में किस महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मान आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला उत्पाद वितरण पर बिक्री भंडारण पर प्रतिबंध लगाया? तो झारखंड सरकार। फरवरी 2025 किस देश ने 10 अरब मिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश करेगा? कतर खाड़ी में। भारत कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा समुद्री रक्षा 2025 स्वदेशी के रूप में डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल बेल्स प्रदर्शित किया? तो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट 1.25 लाख नौकरियां घोषणा किए? तो राजस्थान। कौन किया? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली विधानसभा के हुई? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एक्सपर्ट के अनुसार दवाओं के सुरक्षित तरीके से निपटने के लिए NPROUD की योजना लॉन्च की है? तो केरल। कौन सा सरकार? केरल। भारत डिजिटल पेमेंट UPI किस देश ने शुरू की घोषणा की है? तो ये घोषणा है जो कतर किया है। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जयशंकर T20 विदेश मंत्री बैठक कहाँ की है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है? तो ज्ञानेश्वर कुमार। PM आशा योजना कब बढ़ाया जाता है? तो 25 से 26। अपर्याप्त वर्क कारण कहाँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्थगित किया? तो गुलमबर्ग। कहाँ किया? गुलमबर्ग में किया है। कौन सा टेलीस्कोप सजिटेरियस A सबसे अच्छा अवलोकन प्रतिपादन किया है? तो स्पेस टेलीस्कोप। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया? तो फिलिस्पीन में। कहाँ? फिलिस्पीन। 78वें बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता है? तो कनक्लेव। किसने जीता? कनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो इमिलिया पेरेज। हाल ही में किसको भारत का एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश्वर को।
किसने ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत ने किसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है? तो रॉकेट मोटर्स। जुलाई 2025 के अगले वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ब्राजील। कौन सा देश करेगा? ब्राजील। वर्ष 2024 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसको फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से 2025 में सम्मानित किया गया? एनटीपीसी लिमिटेड को। भारत यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापना किया है? तो EFTA डेक्स। किसने पृथ्वी पर स्मार्ट AI ग्रोक 3 लॉन्च किया? किसने पृथ्वी का पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 घोषणा की? तो एलन मस्क। किसने? एलन मस्क किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण लागू किया है? तो जो नीलगाय को मारने की अनुमति देता है, तो ये हरियाणा सरकार है। कहाँ के राष्ट्रपति यूरोप देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन किया है, आह्वान किया है? तो यूक्रेन। किसने किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्जलीकरण तकनीकों विकसित किया है? तो IIT कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस खपत वर्ष 2030 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 60% बढ़ा है। कितना? 60% बढ़ा है। काशी तमिल संगम तीसरे संस्करण उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में। किस तिथि को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन संबोधित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम टेक्सास 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा। आयुष्मान भारत भव्य वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? तो पिंडीचोरी में। कहाँ किया गया? पिंडीचोरी में। MRO मिड ईस्ट AIME 2025 का सबसे बड़ा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई। कहाँ? दुबई। किस देश के राष्ट्रपति क्लॉस अह्यूनोस अपने इस्तीफा की घोषणा की है? तो रोमानिया। भारत की पंकज अडानी कुल कितने राष्ट्रीय खिताब जीते हैं? तो 36। भारत की सरिता ने पैर आर्चरी किस चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता है? तो पैर आर्चरी एशिया कप। पैर आर्चरी एशिया कप पुरुष की W1 श्रेणी में पदक किसने जीता है? तो आदिल मोहम्मद और नजीर अंसारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ किस स्टेल्थ फाइटर डील घोषणा की? तो F-35। रोमानिया अंतरिम राष्ट्रपति कौन बना है? तो इलियो बेलोजाना। रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया? तो 14 फरवरी को। 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका शीर्ष पर रहा? था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। प्रमी अखिल भारतीय पेंशन अदालत के अध्यक्ष किसे कोई घोषणा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। सामाजिक न्याय पहली क्षेत्रीय वार्ता मेजबानी किसने किया है? तो भारत। द न्यू आइकॉन सर्वाका एंड द फैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अरुण शैरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो बेंगलोर। ब्लूमबर्ग एशिया का सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार। कौन सा ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट का संस्थापक है? तो पंकज त्रिपाठी है। किससे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। किसको मिला? NR नारायण मूर्ति। पुरुष की भाला फेंक 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो सचिन यादव। पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार रिक का नाम क्या सृजन हुआ? तो क्या नाम क्या था? सृजनम नाम है। तट कटाव रोकथाम के लिए नदी बांध योजना राज्य शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों के रिदिम जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मुस्कान राणा जीता है। थाईपुसम उत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। किसने अंग दान करे जीवन बचाए पहला योजना शुरू किया? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। नीति आयोग सहयोग से असम मेघालय मिजोरम कौन सी योजना शुरू किया? तो स्वावलंबन योजना।
नामीबिया के पहले लोकतंत्र के रूप में किसको चुना गया है, कौन सा राष्ट्रपति को चुना गया, तो जैन नुजोमा का। 2027 तक उद्घाटन ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स कहाँ होंगे, सऊदी अरब में। 2034 फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी कौन सा करेगा, तो सऊदी अरब। 27 का देखिए ओलंपिक्स और सऊदी अरब करेगा, और 27 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब करेगा। सॉरी। कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हाल ही में वनडे क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा, तो मार्क स्टोनिस। भारत का अगला वैश्विक एयर शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, तो पेरिस में। मोदी पेरिस किस यूरोप देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो एस्टोनिया से। साइक्लोन सैन्य अभ्यास कौन सा देश भाग ले रहे हैं, तो भारत और मिस्र के साथ। WCGS 2025 ब्रॉन्ज अवार्ड जीतने वाली भारत का संस्थापक नाम क्या है, तो महाराज अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्था है। हाल ही में राष्ट्रपति कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद पर इस्तीफा दिया है, तो रोमानिया। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासित गांव योजना शुरू किया है, तो उड़ीसा। AI पर 2 दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू किया है, तो पेरिस। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वार्षिक रैंकिंग कौन शीर्ष पर रहा है, तो चाइना। हाल ही में किस बैंक के अमिताभ बच्चन डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक। हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया, तो ये मिस्र के साथ किया था। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया, तो बांग्लादेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम निजोमा निधन हुआ है, तो नामीबिया को। कहाँ को, नामीबिया को। हाल ही में इस्पात मंत्रालय निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति किया है, तो मैम्यून आलम को नियुक्ति किया है। हाल ही में औद्योगिक गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकाला, तो पनामा। हाल ही में रेशम किसान मेला आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। बीम बेस्ट को युवा शिखर सम्मेलन 2025 शुरू किया, तो गांधीनगर में। कहाँ शुरू किया, गांधीनगर में। भारत ने कितने गीगावाट अधिक सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण उपलब्ध हासिल किया है, तो 100। कितना, 100। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेप्ट अस विमोचन हुआ है, तो कुलभूषण कुमार का। कौन सा देश चीन के एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान के साथ। रूस रिस्कोस्मो के नया रूप जो है नियुक्ति किया है, तो दिमित्री बाकनोव। हाल ही में किस राज्य ने सूखे निपटने की सृजन परियोजना की है, तो कर्नाटक सरकार। किसने किया है, तो कर्नाटक सरकार किया है। ICC अमेरिका और इजराइल के लक्षित करने वाली अवैध कार्रवाई का आरोप लगाया था डोनाल्ड ट्रंप। किसने, डोनाल्ड ट्रंप। मुस्लिम समुदाय 50वें वार्षिक इमाम है, तो ये प्रिंस रहीम अल हुसैन इस्लामी। चीन का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, 5.8 मिलियन युआन से अधिक कमाई, यानी में नेजा 2। वैश्विक न्याय प्रेस शांति शिखर सम्मेलन 12 से 13 अप्रैल 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दुबई में। कहाँ, दुबई में किया जाएगा। किसने चावल संबंध खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषणा की ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सकता है, फिलिस्तीन। 1000 साल पुराना ईट मंदिर पुनर्निर्मित किया गया, तो कंबोडिया पनोम क्रोम मंदिर। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वैश्विक स्थापित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। भारतीय सेना बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया, तो IIT गुवाहाटी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन IATA के नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग शीर्ष पर रहा है, तो भारत। जल और मृदा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय द्वारा शुरू किया गया था बाट्स रोड यात्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए समान नागरिक संहिता मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठन किया, तो गुजरात सरकार। किसने किया, गुजरात सरकार गठन किया है। 4 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश।
प्रतिवर्ष की स्थिति दुनिया भर में वैश्विक न्यूटेल दिवस मनाया जाता है तो 5 फरवरी को। 38वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो फरीदाबाद। कहाँ किया जा रहा है? फरीदाबाद में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारी का हफ्ते में कम काम की घंटों कटौती करने का फैसला किया था? स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन राइट्स काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्मित बनाया? तो भारत। कौन सा देश ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविस हेड। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग शीर्ष पर कौन रहा? तो भारत। किस टेनिस खिलाड़ी को पेशेवर टेनिस संन्यास घोषणा किया है? तो ये सिमोना हालेप। भारत के AI यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा महाराष्ट्र में। GSMA कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गोपाल विट्ठल को। चिप डिजाइनर को NIELIT के उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नोएडा में। किस देश के अपने पर्वतारोहण के नियमों संशोधन किया? तो नेपाल। किसने किया? नेपाल। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो मनाया गया 4 फरवरी को। 38वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ है? तो फरीदाबाद में। 4 फरवरी किस देश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका को। 4 फरवरी को श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर के राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अवार्ड ग्रुप कैसेल किस राष्ट्र 150 TPD ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापना की है? तो उड़ीसा सरकार। चावल की बढ़ती कीमतों से किस देश का सुरक्षा आपातकाल घोषणा किया है? तो फिलिपीन। वाट डी वेबर किस देश का प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली? तो बेल्जियम का। व्हाट्सएप आधारित किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा जाएगी? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार किसने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो अरीफ ठाकुर को। किसने 2025 के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार से पहला एलन ऑर्डर सम्मानित किया है? तो ट्रेविस हेड। किस राज्य सरकार UCC मसौदा तैयार करने की 5 सदस्यीय समिति गठन किया? तो गुजरात। किनशासा में भारतीय दूतावास कांगो बुकाबू भारतीय को क्या सलाह दी है? दूतावास सभी भारतीय तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। डी ओशन मिशन के तहत समुद्रयान के लिए कितनी बजट आवंटित किया? तो 600 करोड़। BCCI हाल ही में सचिन तेंदुलकर कौन सा पुरस्कार दिया है? तो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। 9वें एशिया विंटर गेम्स कब और कहाँ होंगे? तो 7 से 14 फरवरी 2025 हर्बिन चीन में होंगे। 2025 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर कितना? 6.4। भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़ने की घोषणा की? तो 4 नए रामस्थल। सरकार ने 2025 से 26 पूंजीगत ब्याज लक्ष्य कितना रखा? ब्याज लक्ष्य रखा है तो 11.25 लाख करोड़ में। इजराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्ति किया है? तो मेजर जनरल एयर जमीर को। जापान में हाल ही कौन सा सैटेलाइट किस रॉकेट का लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट जो अपने प्रमुख H3 रॉकेट लॉन्च किया है। विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। किसने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है? तो टाटा स्टील। अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो क्यूबा में। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी निवेशन उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जापान में। कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण के विरोधी विधेयक पेश करेगा? तो राजस्थान में। किस देश की अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो मैक्सिको। हाल ही में उच्च रक्तचाप निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नाम से विकल्प सिफारिश किए तो WHO द्वारा। किसने क्रिकेट सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो रिदिम शाह। ऑपरेशन सिकोरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। तो कौन सा बना है? नाइजर। हाल ही में ICC U-19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत जीता है। किससे प्रवासीय भारतीय सामान्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टीन कार्ल कंगालू। भारत सरकार कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल होस्ट करने की योजना बना रही है? तो DeepSeek नामक ओपन सोर्स AI।
भारत और ओमान के बीच मुद्दे पर वार्ता तेज करने के लिए समझौता हुआ है तो द्विपक्षीय आर्थिक समझौता। भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्ति है तो संयुक्त राष्ट्र अंडर सेक्रेटरी जनरल जीन प्यारे लेक्योरो को। तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पद प्रदान किया गया तो पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को। हरिमन शर्मा पद्मश्री पुरस्कार क्यों दिया गया तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाले फलने वाले सेब को HRMN90 विकसित करने के लिए। लक्ष्य सेन किस प्रतिभागी कांस्य पदक जीता है तो किंग काइप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024। लक्ष्य सेन किस खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की तो फ्रांसिसो शटलर एलेक्सा लाइनर। देखिए फरवरी का जो पार्ट 2 का ये वीडियो था करंट अफेयर्स, और अगला आएगा मार्च पार्ट 1 का। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वाचिंग फॉर थैंक यू।